अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्ठितं चामुंडा देवता अन्योक्ष मात्रो बीजम दिग्बंग देवता सुतम श्री जगदम्बा पीर्थर्थम सप्तति पाठं तं जपे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीयता मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हुआ ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी निस्संदेह तुम रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत प्रौढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवारी करती है, इंद्रिका वाहन ऐरावत आती है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से भूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं को कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही नृत्य कोण में खड़गधानी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारणी और व्याव्य कोण में मृत पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करें, ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में माला धाई रक्षा करे, यशस्वी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे, भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नृत्यों की अंगठा देवी रक्षा करें, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासी रक्षा करें, कालिका देवी कपोलों की भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें, नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे की ओट में अमृत कराता जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें, हमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रक्षा करे, कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी प्रश्वंश में रक्षा करे, कंठ के भारी भाग में नीलग्रवा और कंठ की नली में नल को भी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़गग्रीवा मेरी दोनों भुजाओं के बाद रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडी और अंगलियों में भी रक्षा करे, शुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोकनाशी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी देवी उदर में रक्षा करे, नाभि में कामिनी और गोभाग की गुहेश की रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाई निगुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पटलियों की रक्षा करे, नारसिंगी दोनों घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की उंगलियों में, तलवासनी पैरों के तलुओं में रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकली देवी नखों के उदर के देवी केशों की रक्षा करे, ब्रह्मावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्वरूप रक्षा करे, नक के तेज की ज्वाला में रक्षा करे, जिसका किसी भी से भेदन नहीं हो सकता, वेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रक्षा करे, ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्रेश्वरी शाय की धर्मचारी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में वह धारण करने वाली वजस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वायु की रक्षा करे, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इंद्रियों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी देवी धन की रक्षा करे, चक्रणी देवी यश कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी आप मेरे गौत की रक्षा करें, चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें, भैरवी पत्नी की रक्षा करें, मेरे पद की सुपत तथा मार की शेम का ही रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें, सब और से व्याप्त वाली विजया देवी संपूर्ण भाव से मेरी रक्षा करें, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाश नहीं हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय
विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, यदि में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ का पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, मृत्यु से रहित तो 100 वर्षों से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धातुरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू के आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा ईफन और तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सब प्रकार के विष दूर जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने विचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार जितने यंत्र मंत्र होते हैं, वे इस कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते नष्ट आते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश आदि देव, विशेष जल के संबर से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से होने वाले निम्न कोटि के देवता, के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्कारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए इन पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा समान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, जब तक वन पर्वतों सहित कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। जय हो मातेश्वरी।